हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य है आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में कि उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा कि मैं पाइपलाइन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ और आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल से आप कह सकते हो, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या कि जो कि डिग्री कर रहे हैं, राइट, जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं। ये उनके लिए भी वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और जो खास करके पाइपलाइन में ही आना चाहते हैं और उसमें क्यूसी इंजीनियर का वर्क करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें आपको शायद कोई नहीं बताएगा, राइट। अगर आप मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको इसकी थोड़ी नॉलेज हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं वर्क करने के लिए उससे पहले, राइट, होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहली बात देखते हैं, जैसे कि गेल हो गया, IOCL हो गया, ये जो काम चल रहा है पाइपलाइन का, आने वाले टाइम में फ्यूचर में लोगों को इससे गैस प्रोवाइड होने वाली है। इसमें ऑयल पाइप भी होती है, गैस पाइपलाइन भी होती है। तो अब देखिए, सबसे पहला काम होता क्या है कि ये लोग पूरा का पूरा इसका लेआउट तैयार करते हैं कि किस जगह से किस एरिया से पाइपलाइन को जाना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है। सेकंड थिंग, उसके बाद ये किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं पाइपलाइन डालने का। और अब उसके बाद क्या होता है कि जो अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद से काम करेगा या कि उसकी पूरी टीम होगी तब तो बहुत बढ़िया है। अगर उसके पास खुद की पूरी टीम नहीं है तो वो क्या करता है, वो थर्ड पार्टी रखता है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर्स को वो फिर उनसे काम करवाता है। अब यहाँ पे जो मेन बातें होने वाली हैं मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़ देखिए, जिस एरिया से पाइपलाइन हमारा जाता है, राइट, अगर मान लीजिए कि ये जो जगह है, ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये खेत से होके जा रही है। तो जिसकी भी ज़मीन होती है ना, उसको यहाँ के सर्कल रेट के हिसाब से शायद ये पैसे वगैरह देते हैं, सर्वेयर वगैरह होते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अपना अपना काम करते हैं, आगे चीज़ों को क्लियर करते जाते हैं और उसके पीछे से हम लोग काम करते करते आते हैं। अब सीन क्या है कि सर्वेयर ने सारी चीज़ें चेक करी, उसके बाद एक होता है जो लाइसेंसिंग वाला, वो सबको पैसे वगैरह दे के सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट करना होता है, सेटल करना होता है, पैसों का सेटलमेंट वो करता है, राइट। एंड दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि फिर सर्वेयर आते हैं। वो सर्वेयर आपको ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी पाइपलाइन जाएगी कहाँ से, किस रूट से। इसका रूट एक तरीके से सिंपल वे में बात करिए तो वो रूट बताते हैं कि हाँ, इस रूट से आपको पाइपलाइन लेके जाना है। अब ये जो पाइपलाइन होती है ना, हर एक जगह का अपना अपना अलग अलग सीन है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर पाइप के, कि जो भी बैको वगैरह, जो कि एक्सकावेटर वगैरह जो भी वर्क करते हैं, वो आपके पाइपलाइन के या फिर लेफ़्ट साइड रहेंगे या फिर राइट साइड रहेंगे। तो इतनी दूर का एरिया राइट साइड में 15 मीटर और लेफ़्ट साइड में 15 मीटर, इतना ये एक कहने का मतलब परचेज़ कर लेते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और इसी में ये वर्क करते हैं। इसके बाहर इनका कोई भी वर्क नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चीज़ को बोलते क्या है, जिस वे में हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं ROW मतलब रूट ऑफ वर्क, राइट। काम करने का जो हमारा रास्ता है उसको हम ROW बोलते हैं। और एक बोलते हैं ट्रेंच एरिया, जिस साइड में हम ट्रेंचिंग करते हैं, राइट। जब गड्ढा खोदते हैं बिल्कुल, उसके अंदर पाइप को डालते हैं ना, वो होता है ट्रेंच एरिया। इसमें जैसे लेफ़्ट साइड हो गया, राइट साइड। अब जिस साइड में जॉइंट बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट, वो हमारा राइट हैंड आना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे बढ़ रहा है, राइट हैंड पे आना चाहिए, तो उस वाले एरिया को हम मैक्सिमम टाइम में ROW ही लिखते हैं। और देखिए, जो वेल्डिंग होती है ना, अब देख रहे हैं, इसके बाद ही जो आता है प्रोसेस आता है स्ट्रिंगिंग का आता है। सबसे पहले पाइप को यहाँ पे आके लगाना, सेट करना, उसको हम स्ट्रिंगिंग बोलते हैं। पाइप आ गया, अनलोड हो गया यहाँ पे, मतलब एक तरीके से हिंदी भाषा में पाइप को बिछाना, आगे करके सेटल करते जाना पाइप को, उसको स्ट्रिंगिंग बोलते हैं। स्ट्रिंगिंग करने के बाद फिर यहाँ पे फिर वेल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये देखिए, मिट्टी का जो ये बनाते हैं, इसको रैंप बोलते हैं, ये तैयार करते हैं। इसके ऊपर फिर हम पाइप को रखते हैं, राइट। पाइप को रखने के बाद फिर हम इसका सेटअप बनाते हैं, पूरा फिटअप तैयार करते हैं।
अगर आप टाइन मार रहे हैं, मान लीजिए, या फ्री टाइन मारते हैं, तो आपको एक्सटर्नल क्लैंप यूज़ किया जाता है। अगर आप मेन ही लाइन होता है, पहले मेन ही लाइन यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए न्यूमेटिक वॉल्व वाला होता है, वो क्लैंप होता है। न्यूमेटिक जो एयर मतलब यू कैन से कि वो एयर प्रेशर पे वर्क करता है, उससे फिटअप भी जल्दी हो जाता है, तो वो चीज़ें करते हैं, राइट। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब वेल्डिंग प्रोसेस आता है। वेल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा खास आपको नहीं बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में कि वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें करते हैं। वेल्डिंग में वैसे देखा जाए तो रूट के लिए चार स्टेप में हम वेल्डिंग मारते हैं। रूट पास, हॉट पास, फिलर एंड कैप, राइट। अब रूट पास के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो अलग चीज़ है। हॉट पास के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं अलग चीज़ है। उसके बाद जो हमारा ये फिल एंड कैप, उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो एक अलग चीज़ है। अब इसमें जो प्रोसेस हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। जब रूट और हॉट मारा जाता है उसको हम मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल इन द सेंस सारी चीज़ें हाथ से ही होने हैं, हाथ से ही की जाती हैं सब। पूरा इलेक्ट्रोड का लेंथ एक उसका स्टैंडर्ड है कि हाँ इतने से इतने लेंथ का इलेक्ट्रोड होगा, राइट। जैसे कि 350 mm का इलेक्ट्रोड होता है, 35 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। 350 mm मतलब 35 सेंटीमीटर का इलेक्ट्रोड होता है। और ये रूट वाला भी होता है, हॉट वाला। रूट में हम अभी अपनी पाइपलाइन में क्या यूज़ कर रहे हैं, E6010 यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम हॉट के लिए यूज़ करते हैं E8010। उसके बाद ये दोनों प्रोसेस को मिला को हम बोलते हैं मैनुअल प्रोसेस, SMAW जिसको हम बोलते हैं, सील्डेड मेटल आर्क वेल्ड, इसी को बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्ड, राइट। एंड अब सेकंड थिंग की बात करते हैं। जो दूसरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा प्रोसेस ये है, उसको हम सेमी बोलते हैं। वेल्डर की भाषा में उसको हम सेमी बोलते हैं। लेकिन WPS जो होता है इसका, उसको हम बोलते हैं FCAW। हाँ, तो जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं FCAW, फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्ड, राइट। ये 2 तरीके के हम वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। और सेटअप करने से पहले क्या करते हैं कि जो हमारा फेस होता है, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पाइप दिखाना चाहता हूँ कि पाइप होता कैसा है, उसका फेस कैसा होता है, उसका रूट फेस कैसे होता है, उसको हम क्लियर कैसे करते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। आप 1 मिनट रुकिए, मैं किसी ओपन हैंड में चलता हूँ, जो कि जिसका ओपन हैंड है ना, ओपन में हम चलते हैं, जहाँ से कोई जॉइंट नहीं है, तब आपको शायद मैं दिखा पाऊँगा अच्छे से। बस वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब देखिए मैं आ गया हूँ। ये पूरा एक तरीके का सर्कल होता है, राइट। इसका जो डायमीटर है वो है 3 फुट 36 इंच। अब ये देखिए, OD माइनस ID इक्वल टू थिकनेस, राइट। ये बेवल एंगल है इसका। देखिए अगर यहाँ पे हम ऐसे करके देखेंगे, राइट, यहाँ से कुछ सीधा परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ये जो उसका एंगल बनेगा ना यहाँ से ऐसे करके, वो इसका करीब 30 से 35 के बीच में होगा। मतलब टोटल जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो 60 से 70 के बीच में होता है, राइट। जब दूसरी वाली पाइप यहाँ पे लाएंगे, रखेंगे, तो उसका भी ऐसे एंगल बनेगा। तो दोनों को मिला के जो इंक्लूड एंगल बनेगा वो बनेगा अप्रॉक्सीमेट 60 से 70 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द WPS है। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बार बार WPS बोलता रहता हूँ। WPS होता क्या है? WPS है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस, राइट। इसका फुल फॉर्म ये होता है। अब ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका रूट फेस है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यस, ये वाला एरिया, इसको हम रूट फेस बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले जॉइंट मारने से पहले हमारे जो ग्राइंडर होते हैं वो आते हैं, इसके फेस को बिल्कुल क्लीन करते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा ये देखिए गड़बड़ दिख रहा है, इन सभी चीज़ों को वो सही करते हैं। इसके अंदर भी मारते हैं, जितना भी इसका रस्ट वगैरह है सब ख़त्म कर देते हैं। ये ऊपर का भी पूरा सरफेस क्लीन करते हैं। पूरा क्लीन करने के बाद फिर वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। आफ्टर वेल्डिंग प्रोसेस सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, अब वेल्डिंग के पहले भी QC का काम होता है, ड्यूरिंग वेल्डिंग भी काम होता है, एंड आफ्टर वेल्डिंग भी काम होता है। चलो अब वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये देखिए वेल्डिंग कंप्लीट हो गया है, राइट। अब यहाँ पे वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसका विजुअल करते हैं। सबसे पहले इस जॉइंट का टेस्ट होता है, ये जॉइंट सही है या नहीं सही है, क्योंकि ये जो पाइप अपना
लगाया जाए, ये जो अपनी पाइपलाइन लगाई जा रही है बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। यू कैन से कि आने वाले टाइम में जब इसमें गैस जाएगी या कि कहीं पे भी अगर कहीं कोई लीकेज होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, जिस भी एरिया में कहीं लीकेज होगा। तो इस वजह से इसकी टेस्टिंग होती है, बहुत ही हाई लेवल पे टेस्टिंग होती है, आप कह सकते हैं। पहले तो विजुअल होता है, विजुअल इज़ अ नॉर्मल थिंग, आप आंखों से देख लेते हैं, और कौन कौन से इसमें डिफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं भी बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ। बस इतना जानिए कि हाँ, पहले हम विजुअल करते हैं, उसके बाद एक मेथड आता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, राइट। फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, इसका यूटी होता है, जैसे कि हमारे शरीर का अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसी तरीके से ये सब टोटल एनडीटी में आता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन द सेंस कि बिना वर्क पीस को तोड़े हुए हम उसका टेस्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, और उसका टेस्ट भी करते हैं। मैंने आपको बताया पहला विजुअल होता है, राइट। विजुअल के बाद यूटी करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एंड उसके बाद होता है आपका आरटी, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, जिसमें हम एक्सरेज या फिर गामा रेज का यूज़ करते हैं। वो पूरा इसका फिल्म इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे आप एक्सरे करवाते हैं शरीर का, जस्ट लाइक दैट, सेम उसी तरीके से होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इस वेल्डिंग में तुरंत आपको उसकी फिल्म में दिख जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे फिल्म लगाया जाता है, राइट, इसमें फिल्म लगाया जाता है राउंडेड में। उसके बाद इसमें दो तरीके से होता है एक्सरे, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो ये होता है, और डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी होता है, जिसको डीपीटी बोलते हैं, या लिक्विड पेनी टेस्टिंग, एलपीटी भी बोलते हैं उसको, कुछ भी आप, जिसमें क्या बोलते हैं 3 तरीके का लिक्विड यूज़ किया जाता है। आपका क्लीनर होता है, उसके बाद पेनिट्रेंट होता है, उसके बाद आपका डेवलपर होता है, उसको यूज़ करके डीपीटी भी करते हैं। सबसे जो मेन है खास करके रेडियोग्राफिक, एंड सेकंड थिंग इज़ आपका जो यूटी है, एमटी और यूटी। बाकी बहुत सारे मेथड हैं इसमें, लेकिन अभी जो हमारी लाइन पे चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आगे हमारी लाइन पे आरटी चल रहा है। अब उसके बाद जब वेल्डिंग ये हो जाता है, अब इसका क्या बोलते हैं, सारे मेथड से जब चेक हो जाएगा, सारा मेथड टेस्ट कर लिया जाएगा, अगर ये वेल्ड जॉइंट पास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास नहीं है तो उसमें शो करता है ना कि इस इतनी से इतनी दूर के बीच में ये प्रॉब्लम आई है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, उसका फिर रीवर्क करते हैं, रिपेयर जिसको बोलते हैं, रीवर्क आप बोल सकते हैं, दोबारा से वर्क करते हैं उस पर और उसको सही करते हैं, राइट। सही करने के बाद अब तीसरा काम क्या आता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइप में कोटिंग है ना, ये किसी चीज़ का लेयर चढ़ा हुआ है, आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, इसको हम कोटिंग बोलते हैं। आफ्टर वेल्डिंग फिर क्या करते हैं, इस पर हम कोटिंग करते हैं। हमारे पास होता है कोटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, वो लोग आते हैं अपना, उनको पता होता है कि इस वाले किलोमीटर के अंदर आपको इस वाले जॉइंट नंबर पे आपको कोटिंग करना है, तो वो आते हैं अपना पूरा सिस्टम लेके एंड वो कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद साथ ही साथ कोटिंग होता रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर जैसे ही ये देखिए पाइपलाइन वहाँ से आपको दिख रही होगी, राइट, वहाँ से देखिए आप करीब 500 मीटर 700 मीटर ऐसे बन जाता है, जो सेक्शन बनना होता है। तो हम फिर ट्रेंचिंग करवाना स्टार्ट करते हैं, फिर गड्ढा कहते हैं ना कि जो बनाते हैं, हमारी भाषा में गड्ढा खोदते हैं, यहाँ पे हम उसको ट्रेंचिंग बोलते हैं। ट्रेंच करवाते हैं, और ट्रेंच करवाने का जो एक तरीके से उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड ऐसा है कि करीब 2.5 मीटर अंदर होता है भाई। वो 2.5 मीटर उसको अंदर हम ट्रेंच करते हैं, 2.5 मीटर तक बढ़िया से ट्रेंच, वी शेप में ट्रेंच करते हैं, ताकि पाइप में कभी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। वी शेप में हम हमेशा ट्रेंच करते हैं। उसके बाद फिर बैको या एक्सवेटर की सहायता से फिर इसका हम लोरिंग करते हैं। लोरिंग इन द सेंस इसको हम अंदर डालते हैं। उसके बाद फिर बैक फिलिंग, बहुत सारी प्रोसेस है, पोस्ट पैडिंग, बैक फिलिंग, ये तो आगे का प्रोसेस है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाइप आती है ना, ये भी अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहाँ से पाइप मंगाते हैं, और इसमें हम जॉइंट नंबर डालते कैसे हैं मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे जॉइंट नंबर होता है ना, जॉइंट नंबर डालते कैसे हैं, यहाँ पे जो किलोमीटर के जैसे अकॉर्डिंग काम चल रहा है, किलोमीटर 17 पे काम चल रहा है, किलोमीटर 15 पे काम चल रहा है, तो उसको हम चैनेज बोलते हैं। यहाँ पे चैनेज नंबर 15, चैनेज नंबर 14, चैनेज नंबर कुछ भी जो भी चल रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और पाइप में सबसे कमाल की बात है कि पाइप नंबर, हीट नंबर, कोटिंग नंबर, लेंथ एंड थिकनेस, राइट। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर लिखा है 17 FT 43। FT का मतलब होता है फ्री टाइम, ठीक है। ये 14/3/2022 को बना हुआ है। अब देखा इसमें रूट, हॉट, फिलर कैप
दो वेल्डर साथ में मारते हैं, एक आपका ROW साइड में मारता है, एक ट्रेंच साइड में मारता है। तो ROW साइड का जो होता है, जो वेल्डर होता है उसका मतलब यहाँ पे वेल्डर नंबर, जैसे उनका जब WQT होता है, WQT बारे में बताना पड़ेगा आपको। WQT होता है कि वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट, राइट। वेल्डर को ऐसे ही नहीं ले लिया जाता कि कोई भी वेल्डर आता है उसको तुरंत रख लिया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेल्डर हैं, ग्राइंडर हैं, उनके साथ में हेल्पर होते हैं, लेकिन वेल्डर को पास तभी किया जाता है, पहले उन्हें नॉर्मल स्टोर में लेके जाते हैं या यार्ड में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका टेस्ट करवाते हैं। उतने ही थिकनेस पे पहले हम वेल्डिंग मरवाते हैं, फिर उसका सारा टेस्ट होगा, UT होगा, MT होगा, PT होगा, RT होगा। अगर वहाँ पे उनका जॉइंट पास होता है तब उनको रखा जाता है, और उन्हीं का जो हम मतलब सीरियल नंबर बना देते हैं ना, कि कोई भी मान लो एक वेल्डर है, उसका नाम है अनिल, और उसका मान लो कि वेल्डर नंबर है 10, कुछ भी ऐसे करके। तो जो ROW साइड में मारेगा, रूट हॉट जो मारेगा, उसका यहाँ पे ROW साइड में जो फिल कैप मारेगा, यहाँ पे पहले तो ये रूट हॉट ही मारते हैं दोनों लोग मिलके। ROW साइड में कौन मारा, ट्रेंच साइड में कौन मारा, इसको डालते हैं। एंड उसके बाद FC बोले तो यही होता है कि फिल एंड कैप किसने किया है, फिल एंड कैप इन द सेंस सेमी किसने मारा है, राइट। उनका भी ऐसे नंबर डाल देते हैं। और सबसे कमाल की बात, 3 अगर पाइप है तो 2 जॉइंट बनेंगे, 5 पाइप है तो 4 जॉइंट बनेंगे, 3 सेक्शन का अलग अलग है तो 4 जॉइंट बनेंगे, 3 पाइपों का अलग अलग सेक्शन है तो 4 जॉइंट बनेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, इसमें बहुत सारे मैकेनिकल के लोग आके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है। आपको फील्ड वर्क करना होता है, आपको किसी इंडस्ट्री में वर्क नहीं करना है कि रोज़ रोज़ वही सारी चीज़ें हैं, रोज़ रोज़ नया नया मतलब वहाँ पे सब क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में सब कुछ पुराना होता है यार। एक ही जगह है, एक ही लोग, एक ही काम ऑन द डेली बेसिस वर्क करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड पे आपको सुबह में सुबह में आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, वहाँ से आप निकलते हैं, दोपहर में आपका जो लंच होता है वो दोपहर में आ जाता है। यहाँ पे हम साइड पे ही सब लोगों के साथ में लंच करते हैं, मज़ा आता है यार। उसके बाद फिर रात में हम जाते हैं, वहाँ पे बढ़िया डिनर करते हैं। एंड ये प्रोसेस चल रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोग काम करते जाते हैं, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है। यहाँ पे एक वेल्डर की सैलरी करीब 50-55 हज़ार, 45 हज़ार ऐसे एक वेल्डर कमाता है। और कहने का मतलब ये है कि ये सेक्टर ऐसा है कि आपको इस सेक्टर में ऊब नहीं लगने वाली है। अगर आप फ्री माइंडेड वर्क करना चाहते हैं तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और स्वागत है आपका पाइपलाइन वाले सेक्टर में। आप आइए, अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। आप आने वाले 5 से 6 साल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको फ़ॉरेन जाने का बहुत ही अच्छा मौका है। आप जाके चीज़ों को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये हमारे एक QC इंजीनियर आ रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर इमाम। हाय करिए सर। ये हैं मिस्टर इमाम सर, इनके हाथ में देखिए मार्कर है। ये सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं इस लाइन पे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, विजुअल करते हैं तो तुरंत वो इन्फॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है, जब वेल्डिंग होता है ना, जैसे ही आपका पूरा सेटअप है वेल्डिंग का, यहाँ पे देखो आगे शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे देखो ट्रैक्टर वगैरह, कई बार मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। उसमें पूरे ट्रैक्टर पे ही पूरा सेटअप होता है इनका, सेमी की मशीन, मैनुअल की मशीन, सब कुछ, ग्राइंडर वगैरह सारी चीज़ें उस पर होती हैं। और जब वेल्डिंग कंप्लीट हुआ, तुरंत यहाँ से वेल्डिंग, जैसे कि QC इंजीनियर जो भी है वहाँ पे, वो आए, तुरंत विजुअल करे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आपका पूरा सिस्टम आगे चला गया तो फिर उसको पीछे लाने में यार इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नया वाला जॉइंट स्टार्ट होने वाला होता है। तो पहले ही हम तुरंत उसको, जैसे ही ये कंप्लीट होता है वेल्डिंग हमारा, तुरंत हम इसको ऊपर नीचे सब कुछ अच्छी तरीके से अच्छे से चेक करते हैं। अगर चीज़ें सही हैं, हम उनको बोलते हैं कि हाँ आप आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगला वाला जॉइंट मारिए आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं ना कि हैंड टू हैंड तुरंत काम फिनिश करवा देते हैं। अगर किसी कहीं पे कुछ मुझे प्रॉब्लम लग गई कि नहीं यार यहाँ पे ग्राइंडर की ज़रूरत है, तो वो ग्राइंडिंग मारेगा। अगर वेल्डिंग की थोड़ी सी भी ज़रूरत है तो वो वेल्डिंग मार के फिर से उस पर ग्राइंड मारेगा, सरफेस को क्लीन करेगा। ये सारी चीज़ें हैं और बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं धीरे धीरे चीज़ें आपको डिस्क्राइब करता जाऊँगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना। होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो आके अपना फ्यूचर बना सकते हैं, राइट। सो मोस्ट वेलकम इन पाइपलाइन सेक्टर एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।